ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं जमील अख्तर। आपको बताऊंगा कि दिल्ली का AQI लेवल और वहां के प्रदूषण का वो सब कुछ जो जानना बेहद जरूरी है। दिल्ली की हवा बन चुकी रोज 38 सिगरेट पीने जितनी जहरीली। साथ ही सभी स्कूल को बंद करने की सूचना भी दी जा रही है। आज से करीब 9 साल पहले 25 जनवरी 2016 को घने स्मॉग को चीरता हुआ एक एयरफोर्स वन दिल्ली में लैंड किया। उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा सवार थे। वो यहाँ 3 दिन तक रुके, राष्ट्रपति भवन गए, रिपब्लिक डे परेड में शामिल हुए और धुन में ताजमहल का भी दीदार किया। इस दौरान इंटरनेशनल मीडिया में एक हेडलाइन बनी जिसे दैनिक भास्कर ने कोट करते हुए लिखा, मिस्टर प्रेसिडेंट, दुनिया की सबसे खतरनाक हवा में आपकी जिंदगी 6 घंटे कम कर दी। साथ ही दैनिक भास्कर ने यह भी लिखा, अगर दिल्ली की जहरीली हवा में महज 3 दिन गुजारने से ओबामा की जिंदगी 6 घंटे कम हो गए तो जिसके फेफड़ों में हर साल महीनों तक ये जहर भर रहा हो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। दरअसल इस वक्त दिल्ली की हवा इतनी प्रदूषित है कि धूम्रपान ना करने वाला शख्स भी हर रोज हवा के जरिए 38 सिगरेट पी रहा है। देश में प्रदूषण का स्तर बताने वाले सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण पिछले 2 दिन से बेहद खतरनाक लेवल यानी खतरनाक स्तर को पहुंच गया है। 17 नवंबर को AQI लेवल 441 था। 18 नवंबर को सुबह 6 बजे तक AQI लेवल 494 पार कर गया। CPCB ने इतने AQI को सीवियर प्लस कैटेगरी में रखा है। इस हवा में सांस लेने वाला एक स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार पड़ सकता है। तेजी से बढ़ते प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। सुबह 8:30 बजे दिल्ली के सफदरगंज में विजिबिलिटी घटकर सिर्फ 300 मीटर रह गई। घने कोहरे की वजह से राजधानी में फ्लाइट्स का शेड्यूल को बदल दिया गया और ट्रेनें भी देरी से पहुंची। फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक कम विजिबिलिटी की वजह से सुबह 8:30 बजे तक दिल्ली एयरपोर्ट पर 160 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट हुई। इसके अलावा लगभग 30 से ज्यादा ट्रेनें 3 से 4 घंटे बाधित रहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में 12वीं तक के सभी स्कूल को बंद करने को कहा। AQI सुधारने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के स्टेज 4 के सभी प्रतिबंध लागू करने के आदेश भी दिए गए हैं। दिल्ली के अलावा किन राज्यों की हवा सबसे ज्यादा खराब? आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं। दिल्ली के सबसे नजदीक हरियाणा और पंजाब में सबसे ज्यादा पराली जलाई जाती है। इस कारण 18 नवंबर को राजधानी चंडीगढ़ में AQI लेवल 268 तक पहुंच गया और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का AQI लेवल 224 रहा। ऐसे में सरकार AQI सुधारने के लिए 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP का चौथा स्टेज लागू कर दिया। सरकार ने इससे पहले GRAP का पहला स्टेज 14 अक्टूबर और दूसरा स्टेज 21 अक्टूबर को लागू किया था, लेकिन इससे प्रदूषण पर कंट्रोल नहीं किया जा सका। वायु प्रदूषण बढ़ने पर सरकार ने GRAP नियम बनाया है। इससे AQI के लेवल के मुताबिक 4 स्टेज में बांटा गया है। स्टेज 1 201 से 300। यदि 201 से 300 पर AQI लेवल रहे तो धूल पर नियंत्रण किया जाता है और खुले में कचरे को जलाने से रोक दी जाती है। स्टेज 2 यानी 301 से यदि 400 के बीच AQI लेवल रहे तो डीजल जनरेटर पर पाबंदी और मशीन से सफाई बढ़ा दी जाती है। रोड पर पानी का छिड़काव भी किया जाता है। स्टेज 3 में यदि 401 से 500 तक की AQI लेवल रहे तो गैर जरूरी निर्माण, भारी वाहनों के प्रवेश और ईंट भट्टों पर पाबंदी लगा दी जाती है। स्टेज 4 यानी 450 से अगर अधिक AQI लेवल रहे तो पूरी तरह पाबंदी लगा दी जाती है, यानी स्कूल को भी बंद कर दिए जाते हैं और भारी वाहनों पर रोक लगा दी जाती है। ऐसे में एक सवाल और उभर कर आ रहा है कि इतने खराब AQI का हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसका जवाब, हवा को प्रदूषित करने में पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 और PM 10 जिम्मेदार होते हैं। यही इंसानी शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। 2.5 माइक्रोन या इससे कम साइज के पार्टिकल्स को PM यानी 2.5 कहते हैं। 2.5 से 10 माइक्रोन साइज वाले पार्टिकल्स PM 10 कहलाते हैं। ये इतने छोटे होते हैं जो शरीर में मौजूद एल्वियोलर बैरियर को पार करके फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम में शामिल होकर पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। कलकत्ता मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्टर अरूप हल्दर के मुताबिक ये पार्टिकल्स दिल में प्रवेश कर जाते हैं और हार्ट अटैक का कारण बन सकते हैं। अगर ये दिमाग में पहुंचते हैं तो सिर दर्द से लेकर डिमेंशिया और बच्चों के मानसिक विकास को भी प्रभावित करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक स्टडी के मुताबिक वायु प्रदूषण की ये वजह भारत के लोगों की लाइफ साइकिल यानी 3 से 4 साल कम हो जाएगी।
PM 2.5 और PM 10 की वजह से 5 से 10 साल की उम्र के बच्चों की लंग्स कैपेसिटी 10 से 15% घट सकती है। भारत की स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर यानी SOGA 2024 के रिपोर्ट में बताया गया कि वायु प्रदूषण की वजह से भारत में रोजाना 5 साल से कम उम्र के 464 बच्चों की मौत हो रही है। यहां आंकड़ा तंबाकू और शुगर से होने वाली मौतों की संख्या से भी ज्यादा है। इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर राजेश चावला के मुताबिक PM 2.5 और PM 10 की वजह से 5 से 10 साल के उम्र के बच्चों के लंग कैपेसिटी 10 से 15% घट सकती है। इसके अलावा अस्थमा, फेफड़ों का कैंसर, आंखों में जलन और स्किन इन्फेक्शन जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। अब आइए अगले सवाल पर कि दिल्ली प्रदूषण के पीछे क्या क्या अहम फैक्टर्स हैं, किसकी कितनी हिस्सेदारी है। जवाब, दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के 3 बड़े फैक्टर्स हैं। पहले नंबर पे पराली से प्रदूषण। NPCB के मुताबिक दिल्ली में 37% प्रदूषण दिल्ली और आसपास के राज्यों में पराली जलाने से हुआ। पंजाब में हर साल 70 से 80 लाख मीट्रिक टन पराली जलाई जाती है। हरियाणा, यूपी और MP में भी ये ट्रेंड्स दिखता है। सर्दियों में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह बनती है। नंबर 2 पे गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण। इससे दिल्ली में 12% प्रदूषण बढ़ा है। 2023-24 के इकोनॉमिकल सर्वे के मुताबिक दिल्ली में 80 लाख के करीब गाड़ियां हैं। इनसे सबसे छोटे प्रदूषित कण PM 2.5 निकलते हैं। दिल्ली के प्रदूषण में 47% PM 2.5 इन्हीं वाहनों से निकलता है और ये वाहन न सिर्फ हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करते हैं बल्कि ये धूल से होने वाले प्रदूषण की भी वजह बनते हैं। नंबर 3 पे फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल्स। दिल्ली में प्रदूषण की तीसरी सबसे बड़ी वजह फैक्ट्रियां हैं। दिल्ली और इसके आसपास मौजूद इंडस्ट्री में PM 2.5 और PM 10 का उत्सर्जन होता है। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी TERI के मुताबिक ये हवा में मौजूद 44% PM 2.5 और 41% PM 10 के लिए जिम्मेदार हैं। दिल्ली में प्रदूषण के लिए राज्य और केंद्र सरकारें कितनी गंभीर है। इस सवाल का जवाब 2013 में दिल्ली में पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। तब नवंबर 2013 में प्रदूषण का लेवल 287 AQI था और 11 साल के बाद नवंबर 2024 में प्रदूषण का लेवल 500 AQI यानी 500 एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर पहुंच चुका है। 2013 में एक व्यक्ति औसतन 10 सिगरेट जितना धुआं प्रदूषण के जरिए अपने अंदर ले रहा था, वहीं 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 38 सिगरेट तक पहुंच गया है। 2015 से 2021 के बीच दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की रोकथाम पर 470 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन इससे प्रदूषण को रोका नहीं जा सका। 2021 में दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर काबू पाने के लिए 5 सूत्रीय रणनीति बनाई थी। इसके लिए 550 टीमें गठित हुई। दिल्ली सरकार की 5 सूत्रीय रणनीति। प्रदूषण रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा, खुले में आग जलाने से लोगों को रोका जाएगा, सड़कों पर पानी का छिड़काव करेंगे, डीजल जनरेटर सेट को बंद कर दिया जाएगा और 5वें नंबर पे पराली को लेकर बायोडिकम्पोजर का छिड़काव भी किया जाएगा। इसके बावजूद राज्य सरकार दिल्ली में प्रदूषण को रोकने में नाकाम रही। केंद्र सरकार भी इनमें बहुत गंभीर नहीं दिखती। दिल्ली के रोड टैक्स से केंद्र सरकार को जो पैसा मिलता है वो पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए खर्च किया जाता है। केंद्र सरकार को पिछले 7 सालों में 401 करोड़ रुपए का टैक्स मिला, लेकिन इसमें सिर्फ 99 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। इस पर है आपकी क्या राय, आप कमेंट में जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।